लड़की, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन जिस ढंग से एक्टिव होना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रशासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। लगता है सर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले में और लगता है कि जो पुलिस है असली अपराधी तक नहीं पहुंचना चाहती है। सरकार का चुप्पी ये साबित करता है कि दोषी को कहीं न कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार वालों का मनोबल दिन ब दिन घटता जा रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता कह रहे हैं कि अगर हम पुलिस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम ही लोग अपराधी हैं और इंसाफ नहीं मिल पाता है तो आरएलजेपी सड़क पे उतरेगी। देखिए, क्या बिहार सुरक्षित हाथों में है और क्या कहा जा सकता है कि बिहार में अब बच्चियां जो हैं वो सेफ हैं? क्योंकि पहले नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें अब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिल पाया है। दूसरी घटना देखिए, दिन दहाड़े जला दिया गया एक छात्रा को और उस मामले में भी पुलिस सिर्फ ये दावा कर रही है कि अपराधी को पकड़ लिया जाएगा। देखिए, हमारे साथ पशुपति कुमार पारस जी हैं, उनसे बात करते हैं। अ, पारस जी, जिस तरह से बिहार में आए दिन घटना घटते जा रही है और पुलिस के हाथ खाली हैं, क्या लगता है मंत्रालय नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बिहार पुलिस सक्षम है क्राइम रोकने में? देखिए, विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद जो बिहार की स्थिति हुई है, वो बहुत ही खराब स्थिति है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएँ घटती है और ख़ास करके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़की के साथ जो घटना घटी है, चाहे कल अखबार में मैंने देखा जिंदा जला दिया गया कि 14-15 वर्ष की लड़की को, या नीट की परीक्षा देने आई थी, हॉस्टल में रहती थी लड़की, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ। और प्रशासन को जिस ढंग से एक्टिव होना चाहिए, एसआईटी का भी गठन हुआ है, लेकिन जिस ढंग से एक्टिव होना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रशासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब कारण चाहे जो भी हो। लगता है सर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले में और लगता है कि जो पुलिस है असली अपराधी तक नहीं पहुंचना चाहती है, क्योंकि पुलिस चाहे तो उसके लिए 24 घंटे से 48 घंटे काफी हैं। पुलिस के चाहने पर तो बहुत आसान काम है, लेकिन पुलिस चाहेगी तब तो। मैं तो आपको कहा ना कि सरकार इस मामले में अ, चुप है। सरकार का चुप्पी ये साबित करता है कि दोषी को कहीं न कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जघन्य अपराध है और इसमें निश्चित रूप से सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में पूरे देश में लोग जानता है कि वो न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। तो बच्ची के साथ, जिस बच्ची के साथ घटना घटी है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस बच्चे के परिवार का क्या हालत होगा। लेकिन जो एसआईटी है घूम फिर के उसका एंगल परिवार के पास ही चला जा रहा है, जो आप भी देखते होंगे अखबार में निकलते रहता है। तो परिवार का जो मनोबल है, क्योंकि हम गए थे परिवार वालों से हमने बातचीत भी की है, परिवार वालों का मनोबल दिन ब दिन घटता जा रहा है। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता कह रहे हैं कि अगर हम पुलिस ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम ही लोग अपराधी हैं और अगर अपराधी हैं तो हम ही लोग को गिरफ्तार कर। पुलिस का बिहेव तो ठीक नहीं, तो दर्जनों घटनाएं घटी है। अभी आज से 1 सप्ताह पहले हमारे खगड़िया की भी घटना है। वहाँ भी एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। कल हमने आज अखबार में देखा कि जी एक लड़का जो है सो एक लड़की से प्यार करता था और जिंदे जला दिया जिंदा जला गया, और 15-16 वर्ष की लड़की है। इस ढंग से विगत है आपको 15 दिन के अंदर में 1 दर्जन घटनाएं घटी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि भाई, इस तरह की जो जघन्य अपराध है, इसको अब निश्चित रूप से इस अपराध को रोकना चाहिए। जो एसआईटी का गठन हुआ है, उसको निष्पक्ष रूप से जांच करके जो दोषी व्यक्ति है उसको सजा मिले। अगर इंसाफ नहीं मिल पाता है तो आरएलजेपी सड़क पे उतरेगी। देखिए, ये तो इंसाफ मिलना चाहिए। अब नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भविष्य में रणनीति तय करेंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारी पार्टी, हम लोग उसके खिलाफ में, बच्ची के पक्ष में हम लोग आंदोलन धरना करेंगे। आंदोलन धरना करेंगे। जी। अच्छा, पप्पू यादव जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि जो हॉस्टल में लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, उन्हें नशा दिया जाता है, जबरन कई बच्चियों को सेक्स रैकेट में यूज़ किया जाता है। आपको भी लगता है सर? नहीं, इस बात की जानकारी मुझको नहीं है
कि सेक्स रैकेट का यूज होता है या नशा दिया जाता है, इस बात की जानकारी मुझको नहीं है। लेकिन लगता है कि बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, जो हॉस्टल में रह रही हैं, जो बिहार के हर कोनों से आती हैं, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए, तो हॉस्टल के लिए एक कड़ा नियम सरकार को लाना चाहिए। नियम कड़ा होना चाहिए, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और जो भी व्यवस्थापक हैं, जो भी स्कूल चलाते हैं, उनको इस पर निगरानी रखनी चाहिए कि बच्चियों के साथ में कोई अनदेखी नहीं हो, कोई नाजायज़ कर्म नहीं हो। चलिए, पशुपति कुमार पारस थे। सीधे उनका कहना है कि जो बिहार में स्थिति हो गई है, वो कहीं न कहीं चिंताजनक है और अगर नीट छात्रा को इंसाफ नहीं मिलता है, तो आरएलजेपी जो है, वो सड़क पे उतर सकती है।